इलेक्ट्रिशियन का प्रोजेक्ट हॉस्टल वायरिंग। ठीक, ये किस तरीके से हमारा हॉस्टल वायरिंग वर्क करता है आज हम इसके बारे में सीखेंगे। ठीक ना, ये हमारा दिया गया है हॉस्टल सर्किट डायग्राम दिया है हॉस्टल वायरिंग। ठीक, सबसे पहले क्या करना है, कनेक्शन करने से पहले हमें डिसाइड करना क्या क्या इसमें उपकरण लगेंगे हमारे। ठीक, जैसे हमने 3 लैंप का कनेक्शन हॉस्टल वायरिंग में किया है। ठीक, तो ये है हमारा एक मास्टर स्विच के रूप में SPST स्विच, यानी कि सिंगल पोल का स्विच हम यूज करेंगे। और 3 बल्ब का हम यूज कर रहे हैं हॉस्टल वायरिंग में, तो 3 हम 2 वे स्विच का यूज करेंगे, SPDT सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच। ठीक, इसका कनेक्शन कैसे करना है, सबसे पहले स्विच को सही ढंग से रखना है, बोर्ड में फिक्स कर लेना है। इसके बाद मास्टर स्विच 1 वे स्विच में नीचे वाले पॉइंट में फेज को कनेक्ट करना है और 2 वे के नीचे वाले टर्मिनल में हमको फेज कनेक्ट कर देना है डायरेक्ट। इसके बाद सिंगल पोल यानी कि 1 वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से हमको 2 वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में भी कनेक्ट कर देना है। ठीक, और इसके बाद जो हमारा 2 वे स्विच का बीच वाला टर्मिनल बचा उसको क्या करेंगे, एक वायर के माध्यम से हम बल्ब में कनेक्ट कर देंगे। ठीक, ये हमारा फेज का कनेक्शन हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ेगी ऑपरेट करने के लिए। फिर न्यूट्रल डायरेक्ट जो होता है वो हम किसमें देंगे, उपकरण, जिस उपकरण को ऑपरेट कराना है। उपकरण के रूप में हमारा क्या है, बल्ब। तो सारे बल्ब में हम कनेक्शन दे देंगे न्यूट्रल का। इस तरीके से जो है हमारा हॉस्टल वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब ये वर्क कैसे करेगा, पहले आप सर्किट में ही देख लीजिए कि जब 1 वे स्विच ऑफ कंडीशन में होगा तो उस कंडीशन में केवल नीचे आपकी सप्लाई बनी रहेगी 2 वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में। जैसे भी 1 वे स्विच को आप ऑन करेंगे तो ऊपर वाले टर्मिनल में भी सप्लाई पहुंच जा रही है, सर्किट डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। अब इसको कैसे ऑपरेट करना है ये हम देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए पहला स्विच मास्टर स्विच वार्डन ऑन कर दिया। ठीक, हॉस्टल है, ये बल्ब हमारे रूम के सामने गैलरी में बल्ब हमारा लगा रहेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, गैलरी में आना जाना हमेशा लगा रहेगा। ठीक, हॉस्टल है तो मान लीजिए कोई एक समय निर्धारित है कि इतने समय के बीच में जो है यहाँ आवागमन होता रहेगा इस गैलरी में। तो एक समय निर्धारित है तो वार्डन क्या करेगा, उस समय अपना 1 वे स्विच मास्टर स्विच को ऑन कर देगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो 1 वे स्विच है वहां जब आप ऑन कर देंगे तो वहां से जो फेज सप्लाई है 2 वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल और ऊपर वाले टर्मिनल में भी सप्लाई हमारा आ जाता है। उस कंडीशन में कोई भी स्टूडेंट अपने रूम से निकलता है और बल्ब अपने रूम के सामने का बंद करना चाहता है, उस कंडीशन में वो बंद नहीं कर सकता। समय निर्धारित है कि 10 बजे तक वार्डन इस बल्ब को ऑन ही रखेगा। इससे ये फायदा है कि आप ज्यादा बार आप जो है स्विच को ऑपरेट नहीं कराएंगे, इससे आपका स्विच भी सेफ रहेगा और लगे हुए हमारे बल्ब भी सेफ रहेंगे, फ्यूज होने से बचेंगे, स्विच हमारा जलने से बचेगा, मतलब कम ऑपरेट कराने की जरूरत है। ठीक, जैसे मान लीजिए समय निर्धारित था 10 बजे के बाद वार्डन क्या कर दिया, बंद कर दिया। जैसे मान लो एक आध बल्ब हमारे जल भी रहे हैं, ऑन है स्विच 2 वे और ये बंद कर दिया, जल भी रहा है, फिर ऑन करेगा वार्डन, आएगा ये बल्ब को बंद करेगा, सारे स्विच 2 वे स्विच को बंद करेगा, फिर यहाँ आएगा, इसके बाद बंद कर देगा। ठीक, यानी कि एक समय निर्धारित था 10 बजे, वार्डन ने बंद कर दिया कि अब इतना आवागमन नहीं है कि हमेशा जलता रहे। उसके बाद किसी स्टूडेंट जो भी हॉस्टल में रह रहे हैं उनको आवश्यकता पड़ी, बीच में हॉस्टल के बीच में जो है रूम के बीच में वॉशरूम वगैरह बना रखता, जाने की आवश्यकता पड़ी। ठीक, या उसको किसी दोस्त के रूम में जाना हुआ तो अंधेरे में नहीं जाएगा, तो उस समय जैसे मान लीजिए हमारा एक रूम है, रूम के बगल ये बोर्ड लगा है, इस कंडीशन में ये ऑन कर लेगा। ठीक, वार्डन बंद कर दिया, ऊपर टर्मिनल में हमारे सप्लाई नहीं, तो इस कंडीशन में ये ऑन किया, यहाँ आया, यहाँ बाथरूम था अपना गया, ठीक, या किसी के रूम में गया अपना काम किया, फिर आया, फिर यहाँ से ऑफ किया, यहाँ से ऑफ किया, अपने रूम में आ गया। ठीक, अब इस कंडीशन में क्या है, यहाँ आपका एनर्जी भी नहीं लॉस हो रहा है और परमानेंट हमारा जल भी नहीं रहा। ठीक, इसके बाद मान लीजिए कोई आया, फिर वहां से ये जलाया, यहाँ जलाया, यहाँ अपना गया, फिर वहां से रिटर्न लौटा, फिर यहाँ से बंद किया और एक बल्ब भूल गया। ठीक, जब रूम में चला गया तो उसको कहाँ दिखेगा हमने जलाया है बल्ब। ठीक, वार्डन रात में राउंड मारा, पता लगा लास्ट का एक बल्ब जल रहा है। अब उस कंडीशन में उसको बुझाना है, किसको जाएगा पकड़ने, कौन ऑन किया। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, अब उसको जाना बुझाने, तो क्या ये अंधेरे में थोड़ी ना आएगा यहाँ तक,
वो जो है मास्टर स्विच से ऑन कर देगा। ये बल्ब हमारा ऑफ है ठीक, यहाँ आएगा ऑफ करेगा ठीक, ऑफ कर दिया। मास्टर स्विच ऑन होने के कारण हमारा बल्ब अभी भी जल रहा है। फिर यहाँ से आएगा, फिर अपने वार्डन रूम से ऑफ कर देगा। तो इस तरीके से जो है हॉस्टल वायरिंग वर्क करता है। आप लोग को समझ में आया? धन्यवाद।